बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 315। अपनी कहे मेरी सुने, सुन मिले एक होए। हमरे देखत जगजात है, ऐसा मिला न कोई। ये साखी मानव के जीवन की स्थिति को बयान करती है। यहां सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये मानव अपनी अपनी कहता है, सुनता किसी की नहीं। बस इसको कहने की धुन सवार हो रही है। ये कहता फिरता है, लेकिन सुनता किसी की नहीं। जैसा कि सदगुरु कबीर ने एक साखी में कहा, गहनता तो बहुते मिला, गहनता मिला ना कोई। अपनी बात कहने के लिए पता नहीं कहां कहां भटकता है। जैसे मच्छर, इसकी क्या स्थिति होती है कि इसके गले में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। अब उस फ्लूइड को उगलने के लिए, काटने के लिए दौड़ता है। और जिसको काटता है तो उसकी एक सुई जैसी उसकी सूंड जो होती है, उसको वो शरीर में घुसा करके और फ्लूइड सारा उसमें उलेल देता है। अगर समय रहते हुए किसी को काट नहीं पाता है तो वो मच्छर स्वयं मर जाता है, क्योंकि जो फ्लूइड होता है वो उसी के मुंह में फट जाता है और मच्छर मर जाता है। इसी तरीके से अपनी बात को कहने के लिए जगह जगह भटकता है, और जब तक वो अपनी बात को कह नहीं देता उसे शांति नहीं मिलती। बात कहने के कई तरीके हैं। चुगलखोर अब जब तक किसी की चुगली नहीं कर दे वो शांति से नहीं बैठता। निंदा करने वाला, किसी की एक दूसरे की बात एक दूसरे तक चुगली करना जब तक नहीं करे तब तक उसे मन में शांति नहीं प्राप्त होती। औरतों की बात बड़ी प्रसिद्ध है कि जब औरतें आपस में बैठती हैं तो एक दूसरे की इधर से उधर, उधर से उधर की बातें करती हैं। परंतु आजकल तो व्यक्ति, मानव भी, आदमी भी ऐसा ही करने लगे। यही तो चर्चाओं का विषय होता है। एक दूसरे की निंदा करते फिरते रहते हैं, और कोई रह ही नहीं गया कुछ। किसी बाबा के पास जाएंगे, किसी संत के पास जाएंगे तो वहां भी अपनी ही कहेंगे, उस संत की कोई नहीं सुनेगा। और फिर उसके यहाँ बड़ी लंबी लिस्ट बताएंगे, मैं फला जगह गया था, वहां ऐसा हुआ, वहां ढीकी जगह गया, वहां ऐसा हुआ, उस आश्रम पे गया, वहां ऐसा हुआ। वो कई जगह जगह की बातों को सुनाता है उस संत को, पर मेरा कुछ नहीं हुआ। वो ऐसा शिकायत करता है, जिसके पास जाता है, हर जगह जाता है जहां भी वो शिकायत करके और पिछली बातें उसके सामने करता है। ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़कर बस वो अपनी बात कहने जाता है। दुख देखता है, परेशानियां देखता है। इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जगहों पर जो मंदिर बने हुए हैं, वहां जाने का क्या आशय? बस अपनी बात कहने के लिए जाते हैं, सुनते किसी की नहीं। अमर गुफा में एक गुफा बनी हुई है,
प्राकृतिक रूप से वो ऐसी जगह बनी हुई है कि एक विशेष टाइम समय पर वहां वो ठंडा पानी टपकता है, उससे वो जम जम कर वहां पर एक लंबा सा आकृति बन जाती है। उसे शिवलिंग मानकर लोग उसके दर्शन करने जाते हैं, वहां भी अपनी बात कहने जाते हैं। मान्यता बना दी कि वहां शिव पार्वती बैठा करते थे, अमर कथा वहां कही गई थी। बस उसी बात का विश्वास करके वहां भागे भागे जाते हैं। कोई तीर्थ के नाम तीर्थ बना दिए कि वहां इस रोग का नाश होता है, वहां चंद्रमा ने स्नान किया था, उसके कोढ़ खत्म हो गए थे। फला तीर्थ में ऐसा हुआ था, चारों जगह पे कुंभ लगने लगे। वहां सब जगह पर ये आदमियों का, ये मानव का मेला लगता है। उस समय पर जो समय नियत होते हैं उन समयों पर वहां पर मेले लगते हैं, और उस मेले में अपनी अपनी बात कहने जाते हैं, कोई किसी की सुनने नहीं जाता। कोई वेदांती है, कोई न्याय शास्त्री है, कोई सांख्य शास्त्री है, कोई वैशेषिक शास्त्री है, कोई योगी है। ये सभी शास्त्रों के अपने अपने अलग अलग सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों की बातें कहने लगे लोग अलग अलग, और ये सिद्धांत आपस में टकराने लगे, द्वंद्व मचा। उन्होंने कहा तुम तुम्हारे रास्ते में, हम हमारे रास्ते, मतपंथ बन गए। धीरे धीरे वो मतपंथ बनकर व्यापारिक रूप धारण कर लिया, और फिर उस व्यापार में दिखावा, छल कपट, पाखंड का समावेश हुआ। कोई कहता है मैं वेद पढ़ने वाला हूं, कोई कहता मैं गीता पढ़ने वाला हूं। दोनों सिद्धांतों में भेद हुआ, दोनों ने अपने मत बना लिए। इस प्रकार से सब अपनी अपनी बात कह करके उस बात को पक्का करने के लिए अपना अपना सिद्धांत बना करके इस संसार में तरह तरह के मत पंथों को बना दिया। हर आदमी अपनी अपनी बात कहता है, उसे चाहे सुख हो, लेकिन फिर भी बात दुख की करता है। धनपति के पास धन है, लेकिन फिर भी उसके पास कोई ना कोई दुख है। उसे भय है कि कहीं चोर नहीं ले जाए। उस भय के आधार पर वो अपने सुरक्षा करने के लिए सैनिक रखता है, धन को रखने के लिए एक सुरक्षित जगह बनाता है। रात को नींद नहीं आती, किसी धनपति के बच्चा नहीं है, किसी के बच्चे हैं तो खाने के लिए दाने नहीं है। सुखी तो संसार में कोई है ही नहीं। अलग अलग तरीके के दुख इस संसार में व्याप्त है। ये दुखों का कारण स्वयं व्यक्ति है। मान मान बंधन में आवा, आपन बंधन आप बंधावा। ये बंधन अपने आप बना लिए, मान लिए कि सुख ये है। सुख की परिभाषा खुद ने बनाई और उसी के बाद में दुख मान लिया। जो परिभाषा बनाई उसके आधार पर अगर जीवन नहीं है तो दुख मान लिया, और उसी दुख की बात को लेकर के जगह जगह पर जाता है, बातें कहता है। परंतु किसी की सुनता नहीं। ब्रह्मज्ञानी किसी ब्रह्मज्ञानी के पास जाकर बात करता है, लेकिन उनका मत अलग अलग है। वो विशिष्ट अद्वैतवाद है, वो अद्वैतवाद है, दोनों में भेद हुआ। जैसे शंकराचार्य जब 788 ईस्वी में हुए
उन्होंने आगे चल के ब्रह्म सूत्र के आधार पर एक अद्वैत सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसके अनुयायी उस सिद्धांत को लेकर 1100 ईस्वी तक चले। 1100 ईस्वी में राघवानंदाचार्य आए, उन्होंने विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत कायम किया। दोनों के बीच में शास्त्रार्थ हुआ, राघवानंदाचार्य की विजय हुई। इसी तरीके से अलग अलग मतपंथों के लोग, ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्म एक है, उसका शास्त्र एक है, ब्रह्म सूत्र, लेकिन उसके पढ़ने वाले लोग अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग सिद्धांत बनाकर 5 प्रकार के सिद्धांत बनाए जो एक दूसरे के सिद्धांतों के विपरीत है, लेकिन बस अपनी बातों को कहने के लिए मतपंथों का निर्माण कर दिया। व्यापार बना दिया। ऐसी सब्जी मंडी बन गई जहां पर सब्जी बेचने के लिए लोग आवाज लगाते हैं। इसी तरीके से अपनी बातों को कहने के लिए, जोर जोर से चिल्लाने के लिए प्रचार प्रसार, दिखावा, छल कपट पाखंड का रचना हुआ। फिर लोग उनके पास में अपनी बात कहने जाने लगे कि भाई आपके पास में तो बहुत बड़ा सिद्धांत है, हमारी बात सुनो, हमारा दुख कैसे दूर हो, हमें मुक्ति कैसे हो। सब जो लोग वहां पर जा जाकर अपनी अपनी समस्या कहने लगे, जो मतपंथ बने उन मतपंथों के आचार्यों के पास जाकर अपनी बात कहने लगे। आचार्य की कोई नहीं सुनता, वहां पर भी जाकर के अपने दुख को कहने लगे। हमारे व्यापार में घाटा जा रहा है, हमें पुत्र नहीं है, हमें ऊंचा पद नहीं प्राप्त हो रहा, मैं जीतूंगा क्या, मेरी कुर्सी चली जाएगी, ये कहकर अपना दुख की बातें वहां कहते हैं। फिर उनका तो व्यापार चलना ही है। फिर वो कह देते हैं हमारे पास में एक दवा है, ये ले जाओ, इसके इतने रुपए लगेंगे। लेकिन उनकी एक मत नहीं हुई। एक के पास दवा लेने गए, एक ने दवा बेच दी, बस हो गया बात। उसने वो दवा यूं खरीदी कि भाई हमारी बीमारी मिट जाएगी। डॉक्टर के पास में कोई इलाज कराने के लिए जाते हैं, उसको साथ कोई रिश्ता नहीं होता। रोग मिटाने के लिए उसको बताते हैं मेरा ये रोग है, वो उसको चेक करता है, उसकी दवाई देता है कि रोग तुम्हारा मिट जाएगा। रोग मिट गया तो दोबारा उस डॉक्टर के पास जाते हैं, अन्यथा उस डॉक्टर को बदल देते हैं। इसीलिए यहां पर अपनी अपनी बात कहने के लिए लोग, कोई ब्रह्मज्ञानी के पास जाता है, कोई योगी के पास जाता है, कोई भक्त के पास जाता है। कि हमें मुक्ति दो, हमें मुक्ति दो। मुक्ति मिलती नहीं, क्योंकि वहां तो बात ही मुक्ति तो मरने के बाद मिलेगी भाई। वो मरने का इंतजार करने लगते हैं और बात आई गई हो जाती है, उनका व्यापार चलता रहता है। यहां ये सदगुरु कहते हैं कि मेरी सुने और खुद की भी कहे। अगर एक दूसरे की बात को कहा सुना जाए, जैसे एक व्यक्ति होता है, वो अपनी अपनी बात कहने के लिए भगा भगा फिरता है। जो निंदक होता है, जो निंदा करने के लिए अपना कार्य करता है, जब तक वो निंदा नहीं कर देता किसी की, तब तक उसे सुख चैन नहीं मिलता। जैसे एक मच्छर होता है, उसके मच्छर के गले में फ्लूइड भर जाता है, उस फ्लूइड को उगलने के लिए वो किसी को काटने के लिए दौड़ता है। अगर उस समय पर अगर काट नहीं सकता तो फ्लूइड उसके गले में फट जाता है और मच्छर मर जाता है। ठीक उसी तरह से निंदा करने वाले लोग जब तक निंदा नहीं कर देते, तब तक उनका वो कष्ट नहीं मिटता। औरतों के लिए बात मशहूर होती है, लेकिन यहां तो औरतों के अलावा भी पुरुष भी ऐसा कार्य करते हैं। कहने के लिए जगह जगह घूमते फिरते हैं।
सुनते नहीं कोई भी। अब यही स्थिति मनोदशा को बनाती है। उसकी वैसी ही मनोदशा हो जाती है। मन का क्या कार्य है? सुन, भास प्राप्त करना, बस कहते रहना। वह शब्दों से बुद्धि भी उसमें फंस जाती है, भ्रांति में। लक्षणा तो वो रह नहीं जाती, वासनाओं में उलझी हुई उसी के आधार पर निर्णय करने वाली हो जाती है। और वैसे ही निर्णय वो आगे चित्त तक पहुंचाती है, फिर उस चित्त की स्थिति बनती है। जैसे कि चित्त की अवस्थाओं के बारे में हमने बात की पिछली साखी में। तो चित्त जो है उसकी 5 अवस्थाएं होती हैं, ऐसे कहा गया। जो चंचल स्थिति होती है, चंचल मन होता है, उस मन के आधार पर ही जो आभास बनता है वो बुद्धि निर्णय लेती है, बुद्धि तक पहुंचता है, वही चित्त को पहुंचाता है। और चित्त इसी समय पर चंचल अवस्था में होता है। और इस चंचल अवस्था को विक्षिप्त अवस्था कहते हैं, क्षिप्त अवस्था कहते हैं। बहुत चंचल होता है, एक जगह स्थिर होता ही नहीं, भगा भगा फिरता है, यहां से वहां अपनी बात कहने के लिए भगा भगा फिरता है। कोई सुनने वाला ना मिले तो कोई ना कोई साधन बनाता है, सुनाता रहता है। ऐसी अवस्था में वह स्थिरता को प्राप्त नहीं करता। धीरे धीरे अच्छे लोगों के साथ बैठने से कुछ उसकी चंचलता समाप्त होती है, कुछ सुनने लगता है। और जैसे ही वो कुछ सुन लेता है अच्छी बातों को, तो उसका मन में थोड़ा बदलाव आता है। जब मन में बदलाव आता है तो बुद्धि का निर्णय बदलता है, भास बदलता है और चित्त की अवस्था बदलती है। उसकी चंचलता में बदलाव आता है और वो थोड़ी एकाग्रता की ओर आगे बढ़ता है। फिर वो विक्षिप्त से क्षिप्त हो जाता है। पहली दशा विक्षिप्त कही जाती है। विक्षिप्त दशा को पागलपन भी कहते हैं कि अगर विक्षिप्त दशा परिपूर्णता पर एकाग्र हो जाए तो उसे पागल कहते हैं। फिर थोड़ी क्षिप्त हो जाता है, पागलपन दूर होता है, चंचलता खत्म होती है धीरे धीरे। एक मूढ़ दशा कही जाती है। जो क्षिप्त और विक्षिप्त से भी ज्यादा गहरी होती है, जो ना कुछ समझे ना सोचे, कुछ भी नहीं, जैसा है वैसी स्थिति पर वो रहता है। उसे मूढ़ अवस्था भी कहते हैं। मूढ़, विक्षिप्त, क्षिप्त, ये 3 दिशाओं में जो मन चित्त की जो 3 दशाएं होती हैं, अवस्थाएं होती हैं, इनमें ये चंचलता ज्यादा होती है, अधिक से अधिक चंचलता होती है, पागल होता है व्यक्ति। वो अब पिछले बार क्या किया उसको भूल जाता है, अग्रसर होता रहता है। ऐसी अवस्था को प्राप्त करके व्यक्ति अपने खुद का भला नहीं सोचता, दूसरे का क्या भला सोचेगा। कहीं ना कहीं संयोग व सत्संग प्राप्त होता है,
उस सत्संग को सुनकर, लगातार सत्संग सुनता है, धीरे धीरे उसकी एकाग्रता बढ़ती है। और उस एकाग्रता में जो उसका अध्यास बनता है, वो अनुमान कल्पना के अध्यास से सब कट जाते हैं, साफ हो जाते हैं, निर्मलता उसमें प्रवेश करती है, चित्त स्थिर होने लगता है। ऐसी दशा को प्राप्त करके व्यक्ति सुखी सुख का अनुभव करने लगता है। वहां दुख का अनुभव समाप्त हो जाता है, क्योंकि दुख एक कल्पना है, सुख भी एक कल्पना है। दुख और सुख की जो परिकल्पना मानव ने बनाई है कि ये सुख होता है और ये दुख होता है, उसी के आधार पर वो निर्णय लेती है बुद्धि, उसी के आधार पर वो भास का अध्यास बनता है। लेकिन अगर चित्त एकाग्र हो जाए तो फिर वहां पर ना दुख है ना सुख है, क्योंकि दुख और सुख तो माना हुआ है, मानव ने ही माना है। इस संसार में तरह तरह की मान्यताएं जो भी बनी है वो किसने बनाई? इस मानव ने ही तो बनाई, इस चेतन स्वरूप जीव ने इस मानव देह में रहकर बनाई। माने सो मन है, इस मन ने बनाई है। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये सारी इंद्रियां, ये सारा शरीर चेतन स्वरूप जीव की सत्ता से चलता है। और जब वो एकाग्र हो जाता है, यहां मन, ये जो चित्त होता है, शांत अवस्था को प्राप्त करता है। जब शांत अवस्था को प्राप्त करता है, इसी को ही समाधि कहते हैं। समाधि का तात्पर्य योगी अलग अलग बात करते हैं। कोई निर्विकल्प समाधि कहता है, कोई सविकल्प समाधि कहता है। उसमें कई कई तरह के तरीके अपनाए जाते हैं। समाधि का तात्पर्य होता है बुद्धि का सम हो जाना, समाधि। धी का तात्पर्य बुद्धि, और जो सम हो जाए, लक्षणा बुद्धि हो जाए, बिल्कुल स्थिर चित्त मन हो जाए, और बुद्धि के साथ ज्ञान जब मिला तो विवेक पैदा हो जाए, ऐसी स्थिति ही समाधि के लिए कहलाई जाती है। लेकिन अपने अपने मत पंथ के अनुसार लोगों ने, योगियों ने कितने तरह के नाम समाधियों के रख दिए। संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, सविकल्प, निर्विकल्प, ये सब समाधियों के नाम अलग अलग तरह से योगियों ने बनाए। लेकिन अगर असल में देखा जाए, जो सार शब्द के आधार पर जो समाधि का सार बनता है, वह है बुद्धि का सम हो जाना। समाधि, समाधि किसे कहते हैं? जो समाधि बनाए जाते हैं, लड़का लड़कियों की शादियां करते हैं तो लड़की वाला और लड़के वाला दोनों आपस में मिलते हैं, वो निर्णय करते हैं कि हमारे बच्चों की शादी होनी चाहिए। आपस में पूछताछ करते हैं। जब उनका मन मिल जाता है, दोनों की एक दूसरे की बुद्धि सम हो जाती है, तब वो समाधि बनते हैं। अर्थात एक दूसरे की बुद्धि एक दूसरे का निर्णय मान ले, उसे समाधि कहते हैं। इसी तरीके से समाधि भी वही शब्द है जो समाधि, जो आदि अनादि जो है चेतन स्वरूप जीव है, उस निराकार
ज्ञानाकार स्वरूप में स्थित हो जाए जो बुद्धि, वही समाधि है। और यह सहज भाव से प्राप्त होती है। इसी को समझाने के लिए साखी कही। हमरे देखत जग जात है कि जो मेरे पास आए उसे हम कुछ कहें और वो उसको धारण कर ले और उसके आधार पर अपने जीवन को बना ले, तो जागृत में जागृत अगर वो हो जाता है, अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाता है, ऐसा कोई हमने देखा नहीं। सब मेरे पास आकर के बात ही बात तो करते हैं, लेकिन जो मैं कहूं वैसा वो करता नहीं है। तो जो सदगुरु के पास जाकर उनके सार को ग्रहण कर ले तो बुद्धि सम हो जाएगी और वो अनादि पुरुष चेतन स्वरूप जीव में समा जाएगी, वही समाधि हो जाएगी। और वो जागृत में जाकर जागृत होकर अपने इस जीवन को, मानव जीवन को यापन करने का तरीका सीख जाएगा। उसे कोई अन्य वस्तु को प्राप्त करने की, सुख या दुख की प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं रह जाएगी। और ये सहजता से होता है। इसके लिए किसी प्रकार की योग करने की आवश्यकता नहीं, जंगलों में पहाड़ों में जाकर के परेशानियां देखने की आवश्यकता नहीं। चाहे तो गृहस्थी में रहकर कर सकता है। आवश्यक नहीं कि वो भेखधारी बनकर गृहस्थी को त्याग कर बाहर निकल जाए। ये बात अलग है कि कोई महात्मा परोपकार के लिए ही संसार को त्याग करके, अर्थात संसार में रहकर संसार से अलग हो जाए। संसार को त्याग करके जाओगे कहां? संसार में ही रहकर संसार से अलग हो जाए, परिपूर्ण रूप से विरक्त हो जाए। क्योंकि संसार में रहकर संसारों की बात को मानोगे तो परोपकार कार्य नहीं कर पाओगे, किसी ना किसी प्रकार के बंधन में बंधोगे। उन बंधनों से मुक्त होने का तरीका यही है कि इसे संसार में रहे परंतु संसार के बंधनों से मुक्त हो जाए। और संसार के बंधन क्या है? स्त्री, पुरुष, परिवारजन, पुत्र, धन, धरती, ऊंचा पद, इनके सबके कर्तव्यों को परिपूर्ण करके अपने आप को शांत कर ले। किसी प्रकार का और कोई कार्य करने की इच्छा न रखे और जो भी करे परोपकार के लिए करे। अपना धन, अपना मकान, जायदाद सब अपने पुत्र को दे, स्त्री को दे, बांट दे, वो जवाबदारियां उनको समझा दे। उसके बाद में परोपकार के लिए निकले। जैसे नदी बहती है, रास्ते में कोई भी आए सबके लिए पानी पिलाती है। जैसे वृक्ष सबको छाया देता है, फल देता है। जैसे मेघ सब जगह बरसता है, जैसे पवन सब जगह चलती है, जैसे अग्नि सभी के लिए है। इस तरीके का जीवन बनाकर इस संसार में विचरण करे। जागृत में रहकर जागृत लोगों को समझाए, जागृत करे। जो लोग सपने में सो करके अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, कल्पना में रहकर जो लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको सचेत करे। यही परम कर्तव्य उस परोपकारी संत का हो जाता है। और ऐसा सदगुरु कबीर ने कहा कि ऐसा मुझे कोई मिला नहीं। सदगुरु कबीर के समय की बात थी। उसके बाद तो सदगुरु कबीर के बहुत अनुयायी हुए। पारक सिद्धांत जो सदगुरु का दिया हुआ है उसको पारखी संत बहुत सारे हुए, आज भी हैं। कबीर साहब का नाम लेकर
ये बात अलग है, कबीर साहब के नाम को लेकर लोगों ने कई तरह के मतपंथों का निर्माण करके उन्होंने भी वही बाजार खोल रखा है। लेकिन पारखी संत, जो मूल सिद्धांत सतगुरु कबीर का जागृत था है, उसको लेकर जो चलने वाले लोग वो अभी भी बहुत कम है अवश्य, लेकिन बहुत कम है। ऐसी अवस्थाओं को प्राप्त करने वाले बहुत बिरला ही प्राप्त होते हैं।